आजकल छोटी हाइट की समस्या बहुत आम होती जा रही है। बच्चों की हाइट की ग्रोथ कम होती जा रही है और ये सब होता है हार्मोन्स की गड़बड़ी से। लेकिन हम एक अच्छे डाइट प्लान से बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो आज के डाइट प्लान में हम जानेंगे कि बच्चों को खाने में क्या दें और समय समय पर बच्चों के खान पान का कैसे ध्यान रखें। सब कुछ बताएंगे डाइटिशियन शिवा कुमार। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आमतौर पे हम एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मेरे बेटे की हाइट छोटी रह गई है या मेरी बेटी की हाइट छोटी है जो रह गई है। हमारे घर में तो सब लंबे हैं, लेकिन ये पता नहीं किस पे चला गया है। तो हम ये सब चीज़ें बोल के अपना तो कॉन्फिडेंस लो करते ही हैं, साथ साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो है जो कर जाते हैं। आइए पहले इस चीज़ को समझें कि क्या बेसिक रीज़न है अगर हाइट स्टाउट रह जाती है किसी की, या आपकी इश्यूज बहुत ज़्यादा हेल्थ से आ जाना शुरू हो जाते हैं, या आपको लगता है कि मैं लीनिंग पे हूँ, मैं हार्मोन्स ले रहा हूँ, तो मेरे साथ और दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। आइए इस चीज़ को समझें, क्या एग्जैक्टली ग्रोथ हार्मोन्स का इफेक्ट भी आता है या नहीं आता है। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब आपका ग्रोथ स्पर्ट आना, आपके ऑर्गन्स का शूट है जो होना, और आपकी हाइट का डेवलप होना, आपकी मस्कुलैरिटी का डेवलप होना, और पुबर्टी के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन्स का पैरेलल है जो चलना, जिसके साथ आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट्स है जो आती हैं। आइए इस चीज पे बात करें, क्या खा के आपका बॉडी प्रोफाइल है जो बेटर जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन्स कैसे शूट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स मतलब हमारी पुबर्टी के साथ एक चीज है जो स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ फोन पे ही गेम्स खेलता रहूं और उसके बाद मेरी हाइट भी अच्छी आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे आजकल, आउट ऑफ एवरी 5, हर एक बच्चा जो है, 5 में से एक बच्चे को शुगर है जो है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपका कार्बन रेशो, आपका सिंथेटिक रेशो प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट रेशो कितना हायर हो रहा है, सिंथेटिक कितना हायर हो रहा है, कि 5 में से अगर एक बच्चे को शुगर हो रही है, मतलब उसके बॉडी के डिफेक्ट्स हैं जो कितने हायर है जो जा रहे हैं। आइए भी चीज़ को समझें, क्या खा के आपका बॉडी बेनिफिट है जो बेटर कर सकते हैं, प्लस अपने ग्रोथ हार्मोन्स को है जो शूट किया जा सकता है। पहले की ज़िंदगी में या पहले के टाइम में अगर ऐसा बोला जाए, तो बच्चे बहुत भागते थे, खेलते थे, या किसी न किसी गेम में पेरेंट्स इंडल्ज है जो करके रखते थे। लेकिन आजकल एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो रहते हैं, नहीं बच्चा अंदर ही खेलते रहे, बट अंदर खेलने के नाम पे हमने फ़ोन्स हैं जो पकड़ा देते हैं, टैब्स है जो पकड़ा दिए जाते हैं, और हमारे गले से होता है कि ठीक है यार, आधे घंटे के लिए सब बला टल गई है। आप इस चीज़ को समझिए कि ग्रोथ स्पर्ट एक बार ही चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। जी हाँ, तो यू डोंट हैव दैट थिंग कि हाँ दोबारा से ग्रोथ स्पर्ट आएगा या 20 साल बाद दोबारा से हाइट बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड ड्यूरिंग द टीन्स, 11-12 साल से बच्चा स्टार्ट करता है टिल 16-17, उनके डिपेंड करता है कि बॉडी ऑर्गन्स कितनी ज़्यादा डेवलप है जो हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम में कोई भी एरोबिक एक्टिविटी या कोई एरोबिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं करवाते हैं, तो कोई बेनिफिट ऐसा आता नहीं है। मैंने नहीं देखा कि 21 साल की किसी इंसान की हाइट है जो बढ़ती है, लेकिन बढ़ती है तो उसी टाइम पे बढ़ती है, सभी बच्चों की बढ़ती होती है। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा स्नब करते रहते हैं, उसका सेरोटोनिन लेवल इतना ज़्यादा वेरिएट हो जाता है कि ग्रोथ हार्मोन्स लेवल पे शूट ही नहीं होते। कभी नोटिस किया, हम बच्चे को सिर्फ डांट रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर हमारे मूड खराब है तो हम तो भी बच्चे को डांट देते हैं। गलती है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट हमेशा हमें लगता है कि डांट की डोज दे देनी चाहिए जस्ट टू प्रूव दैट वी आर पेरेंट्स। कीपिंग योर सेल्फ की वर्ड यस आई एम योर अथॉरिटेटिव वर्ड, तो कोई लॉजिक नहीं जाता, कोई बेनिफिट नहीं जाता, और आप नुकसान करवा जाते हैं। बहुत लंबा गैप, दैट इज, ना तो बच्चे आपसे बात करना पसंद करते हैं, ना आपको अपनी बातें बताना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ़ोन के साथ ही रहना है जो पसंद करते हैं। आइए इस चीज़ पे बात करें, क्या खा के उनका प्रोफाइल है जो बेटर किया जा सकता है। अगर आप ये सोचें कि मैं आलू दूं और ये आलू का म्योनीस का कॉम्बो बना के दिया जाए और फ्राइड राइस दिया जाए, तो ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं आने वाले। अगर आप चावल ही देना चाहते हैं तो सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखिए और देसी घी है जो साथ में लीजिए। जी हाँ, उसका बेनिफिट है जो है। फ्राइड राइस कॉम्बिनेशन ऐसा हमारे पूर्वजों के साथ नहीं चलता नहीं था, बट हमारे सो कॉल्ड न्यू ट्रेडिशंस या हमारे सो कॉल्ड न्यू कल्चर में डेवलपमेंट आ गया। फ्राइड राइस एंड चॉप्सी, फ्राइड राइस एंड चाउमिन, तो ये बच्चों को हम अगर शादी में भी जाते हैं तो बच्चे यही मैक्सिमम टाइम है जो खा रहे होते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान दीजिए। एक्सेसिव सोया कलर्स या ऐसी कोई भी सॉसेस का अगर आप यूज़ करते हैं, तो जी हाँ, बॉडी में डिफेक्ट्स हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। आपने कभी नोटिस किया, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की हाइट है जो बहुत अच्छी बढ़ी थी, बहुत बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था उस पीरियड को। लेकिन उसके बाद फिर वो इतना प्रेशर क्रिएट हो गया, स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ गया कि उनकी वापस से और दिक्कतें हैं जो बढ़ गई हैं।
आप ये नहीं बोल सकते कि एक एक्सपोजर बंद किया और दूसरा खुल गया। इट्स लाइक सारे डायमेंशन है जो खुलते हैं, वो पॉजिटिव भी खुलेंगे और नेगेटिव भी खुलेंगे। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्पर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सीजनल चेंज है, तो दूध के साथ च्यवनप्राश है जो बच्चों को दे सकते हैं। आप दूध के साथ बादाम है जो बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बादाम नहीं खाएगा, च्यवनप्राश नहीं खाएगा, तो प्लीज़ टिफिन में कोशिश कीजिए परांठी है जो ज़रूर दीजिए। नहीं देना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोल बना के देते हैं। बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास पूछने आते हैं कि व्हाट वी कैन रियली ईट, जब मैं अपने सेमिनार्स में बोलती हूँ, तो मैं जब उन्हें पूछती हूँ, ये बोलते हैं हम तो सैंडविच खा के आते हैं या सैंडविच लेके आते हैं। बिकॉज सैंडविच इज इजी थिंग कि ब्रेड पे आपने जैम लगाया या कुछ भी आपने लगाया, मेयोनीज लगाया और दे दिया। अगर आप ऐसा कुछ दे रहे हैं तो बॉडी है जो नहीं जा रहा, चिल्ला वगैरह है जो ठंडा हो जाता है। तो पोहा या बैम्बिनो ऐसी चीजें हैं जो दी जाती हैं। देसी घी, घर की बनी हुई जवे या सेवियां, वो है जो दिए जा सकते हैं। कुछ और नहीं देना है तो घर पे बनी हुई इडली है जो दिए जा सकती है। अगेन उसमें स्प्राउट्स हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, बट दैट इफेक्ट्स कि आप कितनी एफर्ट है जो करना चाहते हैं और क्या चीज़ है जो आप बना के बच्चे को देना चाहते हैं। क्योंकि जो भी एक चीज़ का रिजल्ट आता है वो कंपाइलेशन ऑफ मेनी थिंग्स है जो आता है। आपका फैमिली सपोर्ट, आपका मेंटल लेवल, आपका फिजिकल लेवल एंड अबव ऑल आपका पीयर प्रेशर। क्योंकि आप कितना वो पीयर प्रेशर झेल पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपका बच्चा चुप रहने लग जाए तो जी हाँ कुछ गड़बड़ है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा ही तोते की तरह टाँ करने लग जाए तो रेस्ट एश्योर रहिएगा ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। जो लोग ज़्यादा दिल से बोलते हैं पर्दों के बीच में रहना सीखते हैं या उन्हें रहना आता है, तो कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा पर्दे ना क्रिएट करके बच्चों के साथ एक ओपन स्पेस है जो क्रिएट कीजिए। उनका लेवल जो स्ट्रेस का वो कम करके प्यार का, दैट इज विटामिन ए अफेक्शन, जो हम बढ़ा सकते हैं वो कीजिए। एंड विटामिन ई, गिव योर ईयर्स टू देम, दैट इज उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, उनसे बात कीजिए। टाइम बहुत कम है, हर किसी के पास टाइम रिस्ट्रेन है। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में ये काम है, यहाँ पे यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। पर जिस दौड़ धूप में आप सब जिनके लिए भाग रहे हैं, अगर वही पीछे छूट जाए तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। उम्मीद करूंगी कि आप विटामिन ए, दैट इज अवेलेबिलिटी, विटामिन ईयर, गिविंग योर ईयर्स टू योर अगेन योर लव्ड वंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो सब कीजिए और खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।